कॉल यू बैक। चौहान, तुम तो ये अच्छी तरीके से जानते होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है। किस लिए बुलाया है एमएलए? मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए बुलाया है, मुखियापुर गांव में एक डैम बन रहा है और उस पर बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है। एमएलए, तुझे उससे क्या दिक्कत है? अगर मुखियापुर में डैम बना तो इस हिसाब से तो मेरे हाथ में जल्दी कटोरा आ जाएगा। एमएलए, मैं कुछ समझा नहीं। मुखियापुर गांव का हर एक आदमी अपने खेतों में पानी भरने के लिए मेरे ट्यूबवेल से पानी लेते हैं। एक खेत में पानी लगने की कीमत है 400 रुपये और खेत हैं 3000। जब इन 3000 खेतों में मेरे ट्यूबवेल से पानी लगता है, सारा खर्चा काट पीट के मुझे साल में 50 से 60 लाख रुपये बच जाते हैं। और इससे ज़्यादा एक एमएलए को क्या चाहिए। अगर मुखियापुर में डैम बना चौहान, तो मुखियापुर वाले मेरे ट्यूबवेल से पानी लेना बंद कर देंगे। कहना क्या चाहता है एमएलए? जरा खुल के बता। यही के डैम पर जितनी भी लेबर चल रही है वो सारे लेबर मुखियापुर गांव की है। तो मुखियापुर गांव में जाकर उन लेबर वालों को पहले प्यार से समझा। अगर कल से कोई उस डैम पर काम करने गया तो वो गया। बस बस एमएलए बस। मुखियापुर वाले अगर प्यार से नहीं माने तो मुखियापुर के हर एक घर में एक लाश गिरी होगी और उस लाश पर नाम लिखा होगा चौहान चौहान चौहान। ठीक है एमएलए, चलता हूँ। चल ठीक है, बाकी की बात मैं तुझे फ़ोन बताता हूँ। ये है मुखियापुर, हमारे भारत का एक अनोखा गांव। यहाँ पढ़े लिखे लोग कम हैं और अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, जो कि आज के टाइम में अनपढ़ लोग कम होना चाहिए और पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ सिर्फ चौहान का राज चलता है। जो बात चौहान गांव वालों से कह देता है वो बात गांव वालों को मानना पड़ती है, और जो चौहान की बात नहीं मानता है चौहान उसको इस दुनिया से उठा देता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अम्मा भाई साहब, यहाँ मुखिया जी का घर किधर है? ये है तो मुखिया जी का घर, और मैं ये घर का मुखिया हूँ। अबे सुथरी के, मैं इस गांव के मुखिया जी का घर पूछ रहा हूँ। अच्छा, गांव के मुखिया जी का घर आगे से दाएं को मुड़ जाइए। पता है इस गांव का नाम मुखियापुर क्यों रखा गया? यहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर आदमी अपने आप को मुखिया मानता है, इसीलिए इस गांव का नाम मुखियापुर रख दिया। अबे जल्दी जल्दी चल, अगर 5 मिनट भी लेट होगा तो मालिक 10 रुपये काट लेगा। हमें कहाँ चल रही हो भाई? दिलदार भाई डैम पे काम करने जा रहे हैं और डैम का ठेकेदार हमें पूरे 100 रुपये दे दिया दिहाड़ी के। तुम बांडिया घर पर काम कर रहे थे, वो तुम्हें कितने रुपए दे रहे हैं दिहाड़ी के? बांडिया दे रहे हैं हमें भैया 400 रुपये दिहाड़ी के। 400 रुपये सही तो दे रहे हैं दिहाड़ी के। और कितने लोग हैं? अरे भैया तुम पागल हो गए क्या? 100 रुपये के सामने 400 रुपये की क्या वैल्यू है? 100 पता भी है कितने होते हैं आज के डैम में? कितने होते हैं? 100 पूरे 5000 रुपये होते हैं, पता भी है? ये तो मैं भूल ही गया, 100 पूरे 5000 रुपये होते हैं। लेकिन इस बालक को कहाँ ले आ रहे हो? ये बालक भैया बहुत कमा रहे हैं आज के डैम में। फिर भी कितने कमा रहे हैं? मालिक दोपहर तक के से पूरे 10 रुपये देता है। 10 रुपये इसके मिला के और 100 रुपये हमारे मिला के पूरे 10,000 रुपये होते हैं। अच्छा चल रहे हैं दिलदार भैया, अगर हम 5 मिनट भी लेट हो गए तो ठेकेदार हमारे पूरे 10 रुपये काट लेगा। हमें लगता है अगर तुम जैसे 2-4 चूते और मिल गए तो इस हिसाब से हमारे देश तो जल्दी बर्बाद हो जाएगा। साला जाहिल, खुद तो पढ़ा नहीं, 5-10 रुपये चक्कर में बच्चों को नहीं पढ़ा रहा। तू क्यों टेंशन ले रहा है? आदमी जो काम कर रहा है करने दे, तुझसे अपनी टेंशन समझ नहीं आज तक। मेरी कौन सी टेंशन है? ये हैं दिलदार भाई साहब, जो सुबह से लेके शाम तक बस एक ही टेंशन में रहते हैं, और इनकी टेंशन है ये कि इनके पापा इनकी शादी करने की जगह खुद अपनी दूसरी शादी कर रहे हैं, और ये टेंशन इन बेचारों को खाई जा रही है। भाई तेरे पापा दूसरी शादी कर रहे हैं? हाँ, ये तो हम भूल ही गए, हमारे पापा दूसरी शादी कर रहे हैं। हमारे पापा की दूसरी शादी होने से सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है, वो है बांडिया। बांडिया? भाई बांडिया ने पूरे दिन गाँव से आगे घूमता रहता। हाँ भाई बांडिया, चलो बांडिया के पास चलते हैं। चलो। मुखिया जी, आज हमें कौन सी कहानी सुनाओगे? तो बच्चों, आज हम तुम्हें सुनाएंगे जंगल की कहानी। जंगल की कहानी? हाँ, जंगल की कहानी। तो बच्चों तुम ये बताओ, जंगल का राजा कौन था? मुखिया जी, जंगल का राजा तो शेर था। बच्चों गलत जवाब, जंगल का राजा खरगोश था। मुखिया जी तुम्हें पता भी है जंगल का राजा कौन था? चल तू ही बता दे, जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा शेर होता है, ये मैंने 4th क्लास में पढ़ा था।
मुन्ना इधर कोई है। जंगल का राजा का शेर होता है। हाँ मुखिया जी। अरे दिलदार मगा सा खड़ा है। आ बैठ, तेरे लिए पेप्सी मंगवा ले रही हूँ। मुखिया जी अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। एक बात नहीं, तू 4 बात का। मैं तेरी बात को बुरा मान सकता। तुम्हारे घर साल 2 साल में मेहमान आ जाता है तो तुम सोचते हो कि चाय के पैसे भी उल्टे मेहमान से ले लूँ। मैं तो फिर भी तुम्हारे गाँव का हूँ, मुझे कैसे पेप्सी पिला दोगे तुम? ये है मुखिया जी। पूरा गांव इन्हें मुखिया जी के नाम से जानता है, सिर्फ इनकी बीवी को छोड़कर। ये पिछले 15 सालों से इस गांव के मुखिया हैं। जब गांव में सरपंच नहीं बनते थे तो उस टाइम गांव का मुखिया बनाया जाता था। मुखिया जी की भी एक टेंशन थी, और मुखिया जी की टेंशन थी ये कि वो बचपन में पढ़ नहीं पाए, और इस वजह से ये आज बहुत पछताते हैं। इनके घर वालों ने इन्हें काफी डंडे ले लेके रपटाया कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, लेकिन ये नहीं पढ़ पाए। एक दिन गलती से पढ़ने गए भी तो उल्टा मास्टर को पढ़ा कर आ गए। वो देखो पांडे भैया आ गए। बांडिया भैया मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम कराना है। तुमको क्या लगता है कि हमको कुछ पता ना है? ये है बांडिया, मुखियापुर में दलाली को जन्म देने वाला ये इकलौता इंसान है। बांडिया को बांडिया के पापा ने घर से बेदखल कर दिया था, और बेदखल क्यों किया था ये आप पिछली कहानी में देख लीजिए। कब देगा मेरे 5 लाख रुपए? घर तो बिकने दे, तभी तो दूंगा तेरे 5 लाख रुपए। मुखिया जी तुम दिलवा मेरे पैसे। मैं कहाँ से दिलवाऊं? तुम्हारे घर का मैटर आपस में सुलझा लो। जब बांडिया के कानों में मकान बिकने की आवाज पहुंची तो बांडिया ने वहां साइकिल खड़ी करी और चुपचाप घर के अंदर घुस गया। अगर 20,000 रुपए हमें दो तो किसी से बात करो, तुम्हारा घर बिकवा दें। अबे तू कौन है? बांडिया। बिकवा फिर 5 लाख रुपए में इसका घर। खड़गनाथ भैया, मकान चाहिए का? हाँ चाहिए मकान, लेकिन दाम कितना है? 5 लाख रुपए प्लस 20,000 रुपए हमारे कमीशन के। चल फिर। बांडिया ने यहाँ 5 लाख रुपए मकान का सौदा करवा दिया था। फिर उसके बाद बांडिया ने अपने 20,000 रुपए दलाली के लिए और वहाँ से चुपचाप पैसे गिनता हुआ चला गया। ले ये पकड़ अपने पैसे, और दोबारा यहाँ दिख मत जाइए। बांडिया ने 20,000 रुपए मकान बेचने वाले से लिए और 20,000 रुपए मकान खरीदने वाले से लिए, यानी कि दोनों पार्टियों से बांडिया ने 20-20,000 रुपए लिए। बांडिया के पापा को पता चल गया था कि बांडिया आजकल दलाली का काम कर रहा है। फिर बांडिया के पापा ने बांडिया के पीछे एक जासूस लगा दिया, और वो जासूस था ये बच्चा वहाँ चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देखता रहा, और उसके बाद इसने सारी बात बांडिया के पापा को जाकर बता दी। दिलबर चच्चा तुम्हारा शख्स सही निकला। बांडिया भैया आजकल दलाली का काम कर रहे हैं। आज उस साले को आने दे, देखिए मैं उसका क्या हाल करता हूँ। क्यों रे बांडिया, मैंने सुना आजकल तू दलाली का काम कर रहा है। सही सुना है तुमने। क्यों कर रहा है दलाली का काम? तुमने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम करा, तुम्हारी ये झोपड़पट्टी पड़ी है। अगर तुम मेरी तरह दलाली से काम करते तो आज तुम्हारी ये झोपड़पट्टी नहीं महल होते। दुनिया कर रही दलाली काम, मैंने कर लिया तो क्या हो गया? साले मुझसे जुबान लड़ाता है, निकल जा मेरे घर से, निकल जा साले। आज से मैंने तुझे बेदखल कर दिया। तो रुक भी कौन रहा तुम्हारी झोपड़पट्टियों में? तुम ही रहो। जब बांडिया ने अपने पापा की बात नहीं मानी तो बांडिया के पापा ने बांडिया को घर से बेदखल कर दिया। बांडिया के पास घर से निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बांडिया ने अपनी साइकिल उठाई, उसके बाद चुपचाप वहां से चल दिया। ये थी बांडिया की पिछली कहानी, और आगे की कहानी आप खुद देख लीजिए। सब इज्जत मांगे रे। तुमको क्या लगता है कि हमको कुछ पता ना है? तुम्हें क्या पता है बांडिया भैया? यही के तेरा बाप तेरी शादी करवाने जाएगा, खुद अपनी शादी कर रहे हैं, और तुझे हर कीमत पर उसकी शादी रुकवानी है। हाँ तुम्हें कैसे पता लगा बांडिया भैया? हमारा नाम बांडिया है, बांडिया। तेरे बाप की दूसरी शादी रुकवाने की तो बहुत दूर की बात है। हम ये तक बता देंगे कि तेरे कच्चे में कितने छेद हैं। अरे बाप रे, इतनी अंदर तक का देख लो तुम। अगर तू हमें 20,000 रुपये दे तो हम तेरे पापा की दूसरी शादी होने से रुकवा सकते हैं। पापा की दूसरी शादी नहीं रुकवानी है, पापा को इस दुनिया से उठाना है, और मैं तो इस काम की 20,000 नहीं 30,000 रुपये दूंगा। चल गुरु, हो जा शुरू। आइडिया नंबर 1, तेरे पापा सुबह कब बजे सो को उठते हैं? 7:30 बजे। चल फिर।
अबे जल्दी जाना है, क्या कर रहा है खड़े हो गए? पता नहीं यार कैसे दिमाग खराब नहीं। और जोर लगा बेटा। भांडे भैया, तुम्हारे आइडिया नंबर 1 के वजह से आज पापा से इतना बिठाऊं इतना तो अब से 10 साल पहले स्कूल में मैं अपने मास्टर से भी नहीं बिठा था। इसमें मेरी कौन सी गलती है भाई? तेरा बाप उल्टे पैर कर सो रहा। एक बात बताओ कि रामपाल भाई, जब हम सोते हैं जहाँ हमारे पैर होना चाहिए वहाँ इसके बाप का सिर था, और जहाँ सिर होना चाहिए वहाँ इसके बाप की टांग थी। तो ये बताओ इसमें मेरी कौन सी गलती है? बात जाए तो भांडी हुई जाएगी, बात उसको छोड़, तू आगे बता क्या करना है। आइडिया नंबर 2, तेरा बाप सुबह को नहाने किसी नदी या तालाब में तो जाता ही होगा। हाँ जाता है। कहाँ जाता है? मुखिया जी घर के पीछे नदी जो है उसी में ही। ये काम करने नदी जाकर मार देंगे और सारे पैसे हमारे पास आ जाएंगे और अपना सारे पैसे मेरा सही आगे। अबे दिलदार कहाँ रह गया? दिलदार हकने गया है। वो सामने देख, उसका बाप बैठ के दांत मार रहा है। और तुझे सबसे पहले पता है क्या करना? तुझे यहाँ से भागते हुए जाना है और उसके जाके पीछे लात मारनी है। तू जैसे उस बुढ़े के लात मारेगा वो सीधा पानी में जा गिरेगा, और बुढ़े तैरना आता नहीं है तो वो वहीं मर जाएगा। बात तो सही कह रहा तू। चल फिर तैयार हो भागने के चलो। लिए। तैयार है? तैयार हूँ। 1 2 3। अबे ये बुढ़ा तो राजपाल यादव का ही बाप निकला। सालों को कितनी मारने की कोशिश की लेकिन मर ही नहीं रहा है। काले कौवे खा गया, पता नहीं किया। बहुत ठंडा पानी था। पहले बांडिया ने मुझे पापा से पिटवाया, उसके बाद रामपाल बचा, रामपाल को उसने पानी में कूदवा दिया। सालों मुझे पानी में कुदवा के खुद रहो। ये काम बांडिया से नहीं हो पाएगा, इस काम के लिए हमें और किसी को ढूंढना पड़ेगा। दिलदार, हमारा नाम बांडिया है, बांडिया। अब तू देखता जा, हमारा आइडिया नंबर 3 क्या काम करके दिखाएगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगा पिपिया। चलो। अब ये बुट्टा कहाँ गया? निशाना चूक गया बेटा तेरा। ये भाई साहब पापा को मारने गए थे, अब खुद पिट गए। अबे सालो चूतियो, हम आइडिया नंबर 4 तो भूल ही गए। आइडिया नंबर 4 वो क्या है? अभी आगे को आओगे तभी तो बताऊंगा। बांडिया ने यहाँ अपने सारे पैंतरे आजमा लिए, लेकिन बांडिया दिलदार के बाप को नहीं मार पाया। वो इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि दिलदार का बाप जो था वो बांडिया से कई गुना चालाक था, और जब चालाक मिल जाए तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। हेलो, चौहान कहाँ हो? घर पर हूँ एमएलए। घर पे बैठ के मेरी बर्बादी का जश्न मना रहा है। तुझे मैंने 8 दिन पहले एक काम दिया था और वो काम 3 दिन में होना चाहिए था, और 8 दिन से तू घर में औरतों की तरह बैठा पड़ा है। चौहान, मेरा ये काम आज शाम तक पूरा होना चाहिए। अगर ये आज शाम तक काम पूरा नहीं हुआ तो अगली कब्र कब्रिस्तानों में तेरी खुदेगी, समझा? अबे साले 2 कौड़ी के एमएलए, ये धमकी किसको दे रहा है? अगर तू मेरी कब्र खुदवागा तो उससे पहले मैं तेरी कब्र खोद दूंगा। अभी तू जानता नहीं है मेरे को। चौहान आ गया। चल फोन काट। बंटी, गाड़ी निकाल।
चौहान साहब, आज अचानक हमारे गांव में कैसा आना हुआ? मुखियापुर गांव वालों, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो आज के बाद उस डैम पर काम करने कोई नहीं जाएगा। अगर कोई तुम में से उस डैम पर काम करने गया तो समझ लो वो इस दुनिया से गया। गांव वालों, तुम लोग डैम पर काम करने जाओ, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। आओ भाई आओ पटवारी, तुम्हारी तो कमी थी यहाँ पर। आखिरकार इस गांव में कोई तो सिर निकला। गांव वालों, तुम लोग काम पे जाओ, मैं देखता हूँ ये कैसे रुकता है। गांव वालों को तो काम पर जब भेजेगा ना, जब तू जिंदा बचेगा। हे गाइस, तो कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, ये कमेंट करके जरूर बताना यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है आज बार वीडियो में। और गाइस, वीडियो का बेस्ट पार्ट जो है वो कमेंट करके बताओ आपको कौन सा पार्ट वीडियो का बेहतर लगा। और न्यू वीडियो जो है वो बहुत जल्द आने वाली है, उसकी जो है शूटिंग तैयार है, बस एडिटिंग होने को रह गई है। शूटिंग जो है उसकी चालू हो चुकी है वीडियो की। और इस बार गाइस बहुत लेट हो गए, उसके लिए सॉरी यार। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। उस वीडियो के जो है लगभग 10-11 पार्ट आएंगे। मिशन 118 नाम से आ गई, या फिर नाम का मैं कह नहीं सकता, वो बाद में शूट करेंगे नाम क्या रखना उस वीडियो को। तो उसके लगभग 10-12 पार्ट आएंगे और बहुत जल्द आने वाली है वो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।